राजीव गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण फैसले इस देश को आगे ले जाने के लिए किए, देश की एकता और अखंडता के लिए जो बलिदान उनका हुआ उस पर चर्चा हुई। और जो नौजवानों को 18 साल के उम्र में वोट का अधिकार दे करके लोकतंत्र को मजबूत करने का और लोकतंत्र में भागीदारी बनाने का जो काम किया, जो योजनाएं ऊपर से बन करके जाती थी वो ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत के लेवल पे बन करके जाए, जिससे गांव के लोग क्या चाहते हैं उनका सही मायने में विकास हो सके, उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम हो सके। और जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जिससे पंचायती राज के अंदर ओबीसी का आरक्षण, 33% ये महिलाओं का आरक्षण, और उससे 5 साल में 100% वहां पर चुनाव की अनिवार्यता, ये जो कानून लिया। और आईटी का जो रिवोल्यूशन जो मैं समझता हूं कि आज मोबाइल जितना टेक्नोलॉजी आई है वो उन्हीं की सोच के कारण से यहाँ आई है। जिस एआई की हम बात कर रहे हैं, अगर राजीव गांधी जी उस वक्त टेक्नोलॉजी को और 21वीं सदी का भारत कैसा हो इसकी परिकल्पना और उसको कार्य योजना नहीं तैयार करते तो ये संभव नहीं होता और हम बहुत पीछे चले जाते। तो इन सब बातें हुई हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और एक बात की निराशा भी है कि केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको जनता की परवाह नहीं है, जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है, न रोजगार है, न जो आपकी महंगाई कम हो रही है, न बिजली है, न पानी है। कोई विजन नहीं है उनका, केवल और केवल डराओ धमकाओ और मनमर्जी से संविधान की व्याख्या करो और मनमर्जी से काम करो। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी एक विधायक अंता के विधायक माननीय कंवरलाल मीणा जी की सदस्यता 24 घंटे के अंदर खत्म होनी चाहिए थी, आज भी लिए बैठे हैं और फिर कहते हैं कि मैं संवैधानिक पोस्ट पे हूं, मेरी इज्जत करो, मैं निष्पक्ष हूं, मैं पारदर्शी हूं, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। आप बताओ, एक बाप के विधायक जिसके ऊपर एक एसीबी ने एफआईआर की, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले सदाचार कमेटी के अंदर उसकी मीटिंग करा करके इसकी जल्दी से इसको सदस्यता इसकी समाप्त करो, उसमें लग गए। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद और कानून होने के बावजूद, जिस कानून के तहत राहुल गांधी जी की 24 घंटे में सदस्यता समाप्त की लोकसभा से और मकान भी खाली करा लिया, वो कंवरलाल की 19-20 दिन बाद में भी सदस्य समाप्त नहीं कर रहे। कह रहे 2 दिन का समय दे दो, तो 2 दिन में कौन से क्या आप हासिल कर लोगे? ये संविधान का उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि विधानसभा की परंपरा और नियमों की पालना की दुहाई देने वाले माननीय वासुदेव देवनानी जी स्पीकर साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि सर्वसम्मति से उस संवैधानिक पोस्ट के ऊपर कांग्रेस और सभी दलों ने वहां पर बैठाया है। आपको आरएसएस और बीजेपी ने उस सीट के ऊपर नहीं बढ़ाया। नाम नामित कर दिया होगा बीजेपी और आरएसएस ने, लेकिन नाम नामित करने के बाद में भी हमने सबने सर्वसम्मति से उस संवैधानिक पोस्ट की गरिमा और मर्यादा रखने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं पारदर्शी हूं। तो पारदर्शी कहना मात्र नहीं, उसका दिखना भी चाहिए। जो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनऑथेंटिक बात की चर्चा करा करके चाहे जो टिप्पणी करने में माहिरता हासिल है, वो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला लेने में उनका हाथ किसने पकड़ रखा है, ये राजस्थान की और देश की जनता जानना चाहती है। हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आदरणीय जूली साहब ने फैसला किया है, ये बता देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन ये मनमर्जी नहीं होने देंगे। कोई एहसान कर दिया क्या? जिसको 3 साल की सजा हुई है वो तिहाड़ जेल में होना चाहिए, वो अभी तक भी 20 दिन से बाहर घूम रहा है, तो ये किसका दोष है? ये कहां की न्याय की बात है? और फिर भी कानून अपना काम करे, लेकिन ये सदस्यता के मामले पे फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं देवनानी जी? किसने हाथ पकड़ रखा है? वो कह रहे हैं कि एजी की रिपोर्ट नहीं आई, तुम्हारा ही एजी है। गोविंद डोटासरा ने, अशोक गहलोत ने, टीकाराम जूलिया, सचिन पायलट ने तो नियुक्त किया नहीं है। और एजी
ऐसे एजी को बनाई क्यों रखा आपने? जो आदमी आपको 15 दिन में एक कानून का, एक लाइन का कानून है, स्पष्ट कानून है, जिसका कोई बट परंतु लेकिन नहीं है, उसके ऊपर आप लिए बैठे हो और एजी अगर आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा, तो या तो आप में कमी है या आपकी साजिश है कि आप एजी का बहाना बना करके बहाना बना रहे हो, या फिर एजी को हटाओ, दूसरा एजी बदलो। कौन मना कर रहा है इनको? तो मैं समझता हूं कि ये जो हालात है, गर्मी में लोग प्यासे मर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सांगानेर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात की तिरंगा यात्रा? तुम्हारी चौधर तो ट्रंप कर गया, अमेरिका कर गया, किस बात की यात्रा निकाल रहे हो? किसके आंखों में धूल झोंक रहे हो? आज पानी की आवश्यकता एक मंत्री फील्ड में नहीं है, इनका एक मंत्री फील्ड में नहीं है, एक अधिकारी फील्ड में नहीं है। और मुझे पता लगा है कि राजस्थान की विधानसभा की कमेटियों में जब अधिकारियों को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हमें तो रोजाना मुख्यमंत्री घेर के बैठा लेता है और 6-6 घंटे बैठा करके फोटो खिंचवाता रहता है, हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री हमारा तबादला कर देगा। यानी वहां भी संवैधानिक संस्थाओं का, कमेटियों का मखौल उड़ाया जा रहा है। वहां भी लोग अधिकारी नहीं जा रहे हैं, फील्ड में भी नहीं जा रहे हैं। अब आज देखो मोदी जी आ रहे हैं तो बीडीओ और ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी, पता नहीं सारा लवाजमा सरकारी पैसा और सरकारी जो कर्मचारी है वो वहां जाकर के मीटिंग करेंगे। क्या मीटिंग करेंगे साहब? बाहर अगर दम है और मोदी जी की लोकप्रियता थोड़ी बहुत बची है और मुख्यमंत्री भजनलाल जी अगर कर सकते हैं तो 1 लाख की भीड़ वहां अपने दम पे अपने कार्यकर्ताओं की करके बताएं। सांगानेर में तो 150-200 आदमी नहीं हुए खुद के विधानसभा में, और आप कह रहे हो कि हम तो मोदी जी को गुणगान करेंगे। आपको पता ही मोदी जी की यात्रा का टीवी चैनलों में चलने के बाद में पड़ा मुख्यमंत्री जी। ये भी गंभीर विषय है हमारे सबके लिए। देखिए एसआई भर्ती, ये जब हमारी सरकार थी और चुनाव थे तो इन्होंने खूब पेपर लीक के आरोप लगाए, एसआई भर्ती के बारे में भी कहा, रीट के बारे में भी कहा। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार को, ये 1.5 साल से नोटंकी क्यों चल रही है एसआई भर्ती में? ये बेरोजगारों के हितों के लिए बात करने के लिए नहीं आए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की, नौकरियां देने की चिंता नहीं है। इनका जो अपना ईगो है और अपनी अपनी सुपारी लेकर के बैठे हैं, किरोड़ी लाल जी की जीत ना हो जाए इसलिए भर्ती निरस्त नहीं होगी। और ये कोई बात होती है कि आप बताइए कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे, मंत्रिमंडलीय समिति कह रही है पता नहीं दोबारा भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे। अरे तो भाई कोई आपकी घर की दुकान है क्या? ये जनता का है, जनता से जुड़ा हुआ है, उस फैसले पे आपको अपनी बात कहनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं एसआई भर्ती का फैसला ये राजस्थान की सरकार अगर निरस्त का करेगी तो किरोड़ी जी की पर्ची पलटेगी, निरस्त का नहीं करेगी तो किरोड़ी जी की पर्ची पलटेगी, अगर निरस्त का करेगी तो भजनलाल जी की पर्ची पलटेगी। ये इतना ही इश्यू बचा है, बाकी बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना। 1.5 साल में फैसला करके दोबारा थानेदारों की भर्ती करवा देते और थानेदार के पद खाली पड़े उनकी भर्ती करवा देते। आप 1.5 साल से लिए बैठे हो, कोई फैसला नहीं कर रहे हो, अपने अहम की संतुष्टि के लिए बेरोजगारों का आप शोषण कर रहे हो, उनके साथ में अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। जो भी फैसला देना है आप फैसला दीजिए, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। लेकिन पर्ची से, दिल्ली से पर्ची नहीं आती है तो फैसला नहीं हो सकता। और अगर निरस्त कर दी तो किरोड़ी जीत गया, अगर निरस्त नहीं की तो किरोड़ी नाराज हो गया। तो किरोड़ी जी को तो भाई साहब जैसे भी मनाना, क्या करना आप जानो, आपका काम जाने, वो आपका मंत्री है, लेकिन इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना करे, ये मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँ। ये जो इनकी फेलियर विदेश नीति हुई है उससे बौखला करके ये ओछे हथकंडे कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के और राहुल गांधी के हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि इनकी विदेश नीति फेल है और अमेरिका ने धमका करके सीज फायर करा दिया, सेना का मनोबल गिराने का भी काम किया है और देश को एक तरीके से निराश करने का काम भी इन्होंने किया। कौन सी तरह का? हाँ, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूं अब किसको मजबूत कर रहे हैं वो, जब इनकी सरकार है और ये खुद कह रहे हैं कि हमने तीर मार लिया,
और सेना के शौर्य पे किसी देश के वासी को कोई शक है नहीं, पूरा देश सेना के साथ में है, तो फिर ये राजनीति, छोटी राजनीति क्यों कर रहे हैं? तिरंगा की आड़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टटोलने का काम कर रहे हैं कि आप झूठे यहां भरो कि हम अमेरिका ने नहीं किया। आप बताइए मदन राठौड़ जी क्या बोल रहे हैं? ट्रंप ने नहीं किया और ट्रंप कह रहा मैंने किया, तो इसका कोई जवाब है?